आज का सवाल हमारा बड़ा दिलचस्प है। हम पाकिस्तानी अवाम से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए, ग्रेट ग्रैंड वेलकम्स की बात की जाए, अगर ऑनर्स की बात की जाए, तो किस प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रेट ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। तो हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स किस कदर फेमस हैं और स्पेशली देखा जाए तो किसके टेन्योर में कितनी तरक्की हो रही है, इंडिया कितना आगे गया, पाकिस्तान कितना आगे गया अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो। सर आपको क्या लगता है कि सवाल मैंने पूछ लिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब भी बाहर कहे जाते हैं तो उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की बात करते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा रेयर और सिंपल था कि हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। एग्जैक्टली। और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज़ दैट कि रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो हैं, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बहुत आपने पिछले अरसे में टेन्योर में अपनी तीसरा टेन्योर है उनका। हाँ, जो इनका टेन्योर है उसमें इंडिया में भी एक मेजर है। आप देखिए कि उनकी आईटी डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाई डे डाउन जा रहा है। इसकी रीज़न बिहाइंड द रीज़न यही है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज़ में भी यही चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है। रिस्पेक्ट मिलती ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल का ही एक मेरे ख्याल में रशिया गया हमारे पीएम, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने को पड़ी। एज अ नेशन हमें दुख तो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ये वाली। लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। हमने देखना है इस चीज़ को, मेजर जो इश्यूज़ हैं कि गैप है उसको ख़त्म करना है। रिस्पेक्ट हमेशा आपको अपनी नेशन की वजह से मिलेगी। जब हमारा नेशन, हमारी पब्लिक हमसे खुश नहीं है, आप बेशक जो मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं, जो मर्जी चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती से जो है ना वो नहीं रिस्पेक्ट होती किसी भी सूरत में। आप कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से रिस्पेक्ट नहीं होती है। नेशन वाइज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं। रेदर देन अगर हम अपने पोस्ट की अपने पासपोर्ट की वर्ड्स की बात करें तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि इंडियन पासपोर्ट इज मच बेटर देन पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट इज मच बेटर देन इंडियन पासपोर्ट? अच्छा, इसमें भी कुछ कंट्रीज़ में होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना वो देखी जाती हैं। हमें या बिफोर 2 ईयर्स चले जाएं या बिफोर 3 ईयर्स चले जाएं तो हमारे पासपोर्ट की कदर होना शुरू हो गई थी। जबकि हमारी पाकिस्तान के अंदर जब गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हुई थी, चेंजिंग हुई थी सारी, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक रिदम के ऊपर थी। एक प्लेटफॉर्म, हमें ट्रैक प्लेटफॉर्म मिल रहा था, हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक वैल्यूएबल समझा जाता था। लेकिन फिर बात वही आती है ना कि जब हम एज अ नेशन वीक हैं, हम एज अ नेशन जो है ना उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर पा सकते, तो उस वजह से जो है ना वो चीज़ें क्लैरिटी नहीं है। अब रिस्पेक्ट की एलिमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है। पिछली गवर्नमेंट को जब हम देखते हैं कि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान जो हमारे थे, उनके ऊपर जो जब डिस्कशन होती थी वो बात एक वैल्यूएबल करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारे एक पासपोर्ट को, हमारी ये पाकिस्तान की एम्बेसी को काफ़ी हद तक जो है ना वो वैल्यू दी जाती थी। लेकिन अभी फिर से वही चीज़ें फिर से रिपीटेड है। अगर हम चलो हमने प्राइम मिनिस्टर्स का भी कंपैरिजन किया, हमने पासपोर्ट का भी कंपैरिजन किया, अब हम लोगों का कंपैरिजन करते हैं कि बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए तो प्रायोरिटाइज किसको किया जाता है, इंडियंस या पाकिस्तानी? मुश्किल क्वेश्चन है कि बाहर के ममालिक में किसको प्रोटेस्ट किया जाता है। मेरे ख्याल में ना इंडिया ना पाकिस्तानी, इस टाइम बांग्लादेश जो है ना वो हम दोनों ममालिक से आगे है, और उसकी रीज़न सबको पता है कि वो एज ए नेशन जो है ना
बहुत ग्रो कर रहे हैं। बांग्लादेश मैं कंपैरेटिव देखा आपने उनका जिक्र नहीं किया, हाँ, okay. लेकिन वेरी ट्रू है कि पाकिस्तान इंडिया से जो है ना बांग्लादेश कंपैरेटिवली बेहतर है। उनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट्स बहुत बढ़ गया, हमारे हमसे ज़्यादा है। अदर कंट्रीज़ में आप देख लें, यूएई में देख लें, आप बाकी किसी भी ममालिक में देख सकते हैं, तो वो हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन जो है ना सिमिलर हो गया, Okay. वही गवर्नमेंट उनकी है, वही सिमिलर कैसे हुआ? आप कह रहे हैं कि सिमिलर हो गया, तो यहाँ पर आई जस्ट वांट टू नो कि सिमिलैरिटीज कैसी हैं? बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली वो इतनी स्टेबलाइज नजर नहीं आती है, वो स्टेबल नजर आती है। उनके टेन्योर में हमने देखा, चले नरेंद्र मोदी के टेन्योर में देख लिया कि इंडिया अपकमिंग 2026 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। उसके बाद उनके अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ही सेज कि वी नीड मोर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सच बता दिया कि मोदी जी और पीएम शरीफ की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। एक साइड मोदी जी वर्ल्ड लीडर है और दूसरी साइड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भिखारी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं और मोदी जी पूरी दुनिया में ट्रेड और बिजनेस की बातें करने के लिए घूमते हैं, इसीलिए कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान आर्मी सुन लेती है। ये सिर्फ आर्मी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते, ये पाकिस्तान के लिए डिसीजन तो क्या ही लेंगे। इसीलिए तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी चीफ की रिस्पेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। और दूसरी साइड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इंडियन पब्लिक सुनती है। इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट इंडिया वाले तो करते हैं और पूरी दुनिया भी करती है। ये पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको गालियाँ पड़ती है। जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान में रहते तो नहीं दे सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।